आज की मूवी में हम 25 साल के फिलिप को देखेंगे जो अपने से दोगुनी उम्र की औरत से प्रेम में है, जो कि उसके अंकल की वाइफ भी है। उन दोनों ने जो किया है इस प्यार के हवस में देखने लायक है। तो मूवी की शुरुआत में एम्ब्रोस को दिखाया जाता है, जिसकी कोई औलाद नहीं है। तो वो अपने दूर के रिश्तेदार के एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम फिलिप है। अब कुछ समय बीत चुका है। फिलिप अपनी पढ़ाई करके वापस लौट चुका है एम्ब्रोस के पास। समय के साथ एम्ब्रोस की तबीयत अब खराब होने लगी है, तो अब उसे दवा कराने शहर जाना पड़ जाता है। अब महल और सारी जमीनों की जिम्मेदारी फिलिप पर है। एम्ब्रोस को लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो सारी जमीन अपने कजिन फिलिप को दे देता है। यह बात फिलिप को अपने अंकल के वकील से पता चलती है। उस वकील की एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम लुइस है। वो फिलिप को बचपन से पसंद करती है, मगर यह बात फिलिप को नहीं पता। फिर एक दिन फिलिप को उसके अंकल का लेटर आता है जिसमें उसने बताया हुआ होता है उसके हालत अब पहले से सही हो रही है। उसे वहाँ एक औरत मिली है जिसका नाम रेचल है। अब उसे वहाँ अच्छा लगने लगा है। कुछ समय बाद फिर से एक लेटर आता है जिसमें उसके अंकल रेचल से शादी कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है फिलिप और लुइस साथ में काम कर रहे होते हैं। दोनों की बातें हो ही रही होती हैं कि लुइस फिलिप से कहती है कि तुम्हें भी अब आगे का सोचना चाहिए। फिलिप यह नहीं समझ पाया, मगर लुइस उससे शादी के लिए कह रही होती, मगर यह बात फिलिप नहीं समझ पाता। लुइस अब उससे बहुत प्यार करने लगी होती है। फिर कुछ समय बाद अंकल की तरफ से नया लेटर आया होता है जिसमें उन्होंने कहा होता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनको लगता है कि उनकी पत्नी उन्हें जहर दे रही है। वो फिलिप से कह रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां आ जाए। फिलिप बिना समय गवाए शहर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। वो यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है। फिर वो पूछता है कि अंकल की वाइफ रेचल कहाँ है। वो वकील बताता है कि वो तो उनके मरने के दूसरे दिन ही कहीं चली गई है। फिर वो उनसे पूछता है कि उनकी मौत कैसे हुई, जिस पर वकील कहता है कि ब्रेन ट्यूमर से हुई। मगर फिलिप को इस बात से विश्वास नहीं होता। फिर वकील फिलिप को लेकर अदालत पहुंचता है पता करने की सारी जमीनों का कागज किसके नाम पर है। उसे लग रहा होता है कि पक्का सारी जमीन रेचल के ही नाम होगी, मगर ऐसा होता नहीं है। जब वहां वो देखते हैं तो वो भी सारा सब कुछ फिलिप के नाम ही होती है। फिर फिलिप अपने अंकल की विधवा रेचल को घर आकर रहने को बोलता है। उसके हिसाब से रेचल बूढ़ी और बीमार होगी। फिर सीधा दिखाया जाता है कि अब रेचल घर आ गई होती है। फिलिप उससे मिलने जाता है। उसे लग रहा होता है कि रेचल बिल्कुल कमजोर और बूढ़ी होगी, मगर जब वो उसे देखता तो उसके खुशी की ठिकाना नहीं होता। उसे पहले ही पल उससे प्यार हो जाता है। इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए हमें